हेलो एस्ट्रो फॉर स्टूडेंट्स में आप सभी बच्चों के लिए जय श्री राम। आज की शुरुआत करने से पहले एक बार बोलता हूं कि राम के शरण में जाइए तो जय श्री राम 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 राम। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि हमारी भावनाएं बदलती है तो हम किस प्रकार से नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करते हैं, ये आप लोग देख चुके हैं, जिसमें सिर्फ यह स्टेटमेंट भी बोला गया है आचार्यों के द्वारा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह वीडियो मेरा जो न देखा हो देखिएगा और अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक दिन यदि हम लोग कोई ना कोई चीज बदलने की कोशिश करेंगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे और अपने आप को बहुत सारी चीजों में परिवर्तन कर लेंगे। आइए, यदि ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, ग्रह अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं तो हमारी भावनाओं में भी परिवर्तन होता है और विज्ञान के अनुसार उस प्रकार के एंजाइम क्रिएट होते हैं और हमारे शरीर पे असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और हमारा जो भी रहने सहने का एनवायरनमेंट है, जो कार्य करने का एनवायरनमेंट है, उसमें भी परिवर्तन होता है। आइए एक एक करके ग्रहों की चर्चा करते हैं और उनके अनुसार क्या हमारे ऊपर जो है परिवर्तन होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कुल जो है 9 ग्रहों के बीच में हम लोग चलते हैं, जिसमें है सूर्य जो पिता के समान होते हैं, चंद्र जो माता के वो डिनोट करते हैं, बुध जो हमारी बुद्धि को डिनोट करते हैं और गुरु जो हमारे ज्ञान को डिनोट करते हैं। और इसके अलावा यदि मैं शुक्र की बात करूं तो प्रेम और धन को डिनोट करते हैं, शनि जो हमारे कार्य को डिनोट करते हैं और हमारे मेहनत को डिनोट करते हैं, राहु हमारी अंतरात्मा भावनाओं को परिवर्तित करते रहते हैं क्योंकि राहु को कोई सकारात्मक ग्रह नहीं माना जाता तो इस वजह से उनको सिर्फ भावनात्मक रूप में देखा जाता है। एक एक करके मैं बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए कि आपके सूर्य आपके प्रतिकूल हैं तो सूर्य के प्रतिकूल होने से सबसे पहली बात यह प्रभाव पड़ता है कि आपके घर में जो भी पिता तुल्य या गार्जियन तुल्य हैं उनसे आपकी जमेगी नहीं, आपसे बहस होती रहेगी बिना काम का। और इसके अलावा यदि मैं यह देखूं तो उसमें एक आपकी आदत पड़ जाएगी कि आपका जूठा हाथ, जैसे चाय पीते हैं या कुछ करते हैं तो बार बार आपके सर पे वो हाथ जाते रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यदि कुछ और भी देखा जाए तो हाँ, इसके अलावा सम्मान, यदि आप कहीं बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपका सम्मान पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा जब सूर्य खराब होंगे तो, और यानी कि प्रतिकूल होंगे तो। इसके अलावा आपका जो भी बीपी जो होगा उसमें कुछ खास परिवर्तन हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, हमेशा गुस्सा आते रहेगा और शारीरिक कमजोरी थोड़ा सा महसूस होने लगेगी। और ये भी देखा गया है कि उस समय बाल भी झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सिर में दर्द जैसे होता है ना, कि जिसको हम लोग कहते हैं कि आंखों के ऊपर या सर में हमेशा दर्द होते रहता है, तो उस प्रकार से दर्द होना शुरू हो जाएगा और जिसके चलते आंखों में भी कमजोरी आएगी। तो यह सूर्य के प्रतिकूल होने के, आपके प्रति यदि सूर्य प्रतिकूल है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा यदि प्रतिकूल होंगे तो उसमें यह चीज होगी कि आपका मन अशांत रहेगा, हमेशा मन जो होगा एकाग्र नहीं होगा, किसी न किसी का भी कोई काम कर रहे हैं तो होगा कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसमें टाइम देंगे, फिर दूसरे में टाइम देंगे और ये एकाग्रता नहीं बन पाएगी, चाहे पढ़ने में हो, चाहे किसी काम में हो, चाहे नौकरी में काम करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, किसी काम को करते हैं और वो सारा काम अधूरा हो जाता है क्योंकि मन इतना चंचल रहता है, बेचैन रहता है कि कुछ व्यवस्था, कुछ उपाय बताइए जिसके चलते हमारा मन एकाग्र हो जाए, हम अब शांति चाहते हैं, तो ये चंद्रमा के कारण होता है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो आपका इसमें बीपी जो होता है लो हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और पानी से, जलाशय से डर लगता है। जैसे मान ले रहे हैं कि कहीं पे जलाशय है, नदी है, नाला है, वहां से आपको गुजरना है या नाव से पार कर रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं हम डूब ना जाएं, डूब जाएंगे तो क्या होगी, तरह तरह की बातें आप सोचने लगते हैं। और उसके बाद बिना वजह किसी भी काम की परेशानी आपको बनी रहेगी। लोग कहते हैं ना कि दिन भर दौड़ा हूं कोई काम नहीं हुआ है, मेरे पास कोई काम नहीं है लेकिन खाली 1 मिनट का नहीं हूं, तो ये सब चंद्रमा के चलते, चंद्रमा के प्रतिकूल होने के कारण होता है। फेफड़ों का रोग होता है, इसके अलावा दस्त की समस्या बनी रहती है पेट के रोग में जो है, और इसके अलावा एक
इतना ही नहीं, आप घर में पानी बर्बाद करते हैं, ठीक है ना, बेवजह आप पानी को फेंकते रहते हैं या बर्बाद करते रहते हैं। और इसके अलावा आपके घर का यदि नल टपक रहा है तो ये समझ लीजिए कि निश्चित ही आपका चंद्रमा क्या है, खराब है। तो ये सारी चीजें हैं खराब की वजह से। और इसके अलावा इसके उपाय भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि अभी समस्या बता रहा हूं। आप समस्या को देखिए कि यदि आपके पास हो सकता है डेट ऑफ बर्थ करेक्ट ना हो या कुंडली ना हो, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आप किस ग्रह के कारण अभी आपकी परिस्थिति स्थिति चल रही है। इससे आप पहचान सकते हैं, यदि ये सारे लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो आप इससे पहचान लेंगे कि हाँ, यह समस्या हमारी चल रही है, यानी हमारा चंद्रमा खराब है, अभी हमारा सूर्य खराब है। ये सारे लक्षण मैं बता रहा हूं। इसके अलावा यदि मंगल खराब होंगे तो आपको क्या होगा, चोट लगती रहेगी, खून निकलता रहेगा आपके, इसमें भी जो है बीपी की समस्या रहेगी। चंद्रमा खराब होने में लो बीपी होता है, लेकिन मंगल खराब होने में हाई बीपी होता है। और इसके अलावा फोड़े फुंसी होते रहेंगे, पाइल्स की समस्या बनी रहेगी, पेट में जलन होते रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा जो होगा, मिर्गी वाली समस्या भी उत्पन्न होगी। खून का अशुद्ध होना, जैसे लोग कहते हैं ना कि खून खराब हो गया है, तो उसके लिए लोग साफी वगैरह पीते हैं, तो ये सारी, या नीम का पत्ता खाते हैं, तो ये सब किसके कारण होता है, मंगल खराब होने के कारण होता है। उसके बाद लीवर, पित्ताशय, अमाशय संबंधी रोग जो होते हैं क्रिएट होने लगते हैं। उसके बाद आंत संबंधी रोग भी क्रिएट होते हैं, और जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, आंत संबंधी रोग में जो होता है, क्या होता है, जैसे मान ले रहे हैं कि अल्सर वगैरह हो गया, ये सारी समस्याएं जो होती है, पाइल्स हो गया, ये सारी समस्याएं जो होती है इस किसमें होती है, मंगल में होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेवजह आपको हमेशा गुस्सा आते रहेगा, किसी भी काम को करने के पहले चाहे कोई कुछ बोल भी देता है या किसी को समझाएंगे भी तो आप गुस्से में समझाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका मंगल खराब है, ठीक है। तो इसकी भी समस्या के क्या निदान है यह मैं बताऊंगा। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्या दिख रही है तो आप निदान पूछ सकते हैं। आप अपना जो भी है समस्या व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने होगा। उसके बाद यदि बुद्ध की खराबी है तो आपकी बुद्धि जो होगी क्या होगी, हमेशा अस्थिर रहेगी। अस्थिरता का मतलब यह है कि बेवजह आप सलाह देते रहेंगे किसी को, लेकिन जब भी आपको कहा जाएगा कि चलिए इस सलाह के आधार पर आप काम कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पैर धीरे से पीछे खींच लेंगे। यानी उसमें आप फिजिकली जो है खड़ा होकर के उस सलाह के प्रति आप काम नहीं करा सकते, लेकिन सलाह आप दे सकते हैं। सलाह दे करके आप काम, अपना बनता हुआ काम भी खराब कर सकते हैं। तो समझ लीजिएगा कि आपका बुध खराब है। इसके अलावा नसों की समस्या जब होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बुध खराब होता है, ठीक है। जैसे ब्रेन हेमरेज वाली जो समस्या होती है, ये सारी चीजें, या नस नाड़ियों में जो भी दर्द होता है, ये सारी चीजें जो है यह किसमें होता है, ये बुध की खराबी में होता है। उसके बाद पेट, गले, नाक और ये सारी समस्या यदि क्रिएट हो जाए तो समझ लीजिए, या कान की समस्या यदि हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका बुध क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद झूठ बोलना, यदि बार बार किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत पड़ती चली जा रही है तो समझ लीजिएगा कि निश्चित ही अब आपका बुध जो है अब आप प्रतिकूल हो रहा है, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये इसके अलावा यदि फेफड़ों की समस्या हो रही है, जैसे फेफड़े में पानी भर जाना या इस टाइप से कुछ हो रहा है, डॉक्टर बता रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। अब इस प्रकार के यदि आपके पास लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसके समस्या के निदान जो है आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा ये सारी समस्याओं के लिए एक एक करके। यदि मान लीजिए कि आपका गुरु खराब हो रहा है, तो गुरु खराब हो रहा है तो लिवर संबंधी समस्या होगी। लिवर संबंधी समस्या में जो होगा, गैस की समस्या उत्पन्न होगी, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, कब्ज की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद पेट फूलने की समस्या होगी। उसके बाद शरीर में दर्द होगा, जाहिर सी बात है एसिड बढ़ जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगा, दर्द उत्पन्न हो जाएगा। कान में दर्द की समस्या शुरू हो जाएगी। उसके बाद नाभि की समस्या मतलब नाड़ा उकसना जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा आप गुरु जैसे जितने भी लोग होंगे आप उनसे उलझते चले जाएंगे। वही बुध खराब होगा तो आप बच्चों के साथ उलझते चले जाएंगे। चंद्रमा खराब होगा तो आपका माता के साथ जो होगा उलझन बना रहेगा, हमेशा माता के साथ उनके बातों और व्यवहारों में जो है थोड़ा सा ऊंच नीच होने लगेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ, या चंद्रमा खराब है, बुध खराब है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो बुध खराब होगी तो क्या होगा, बच्चों के साथ समस्या होगी।
आपकी नहीं जमेगी, आपको बच्चों के तरह बच्चे देख करके आपको चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप जब भी आएंगे तो बच्चे आपके पास से भाग जाएंगे। वहीं जब आप माता, जब चंद्रमा खराब होगा तो माता के पास जाएंगे तो आप माता को देख करके चिड़चिड़े हो जाएंगे, या माता के किसी बात से आपको चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से हो जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा खराब है। मंगल खराब होगा तो ये समझ लीजिएगा कि भाई के साथ भी नहीं जमेगा। आपका जो भी भाई होगा यदि कुछ कह देगा तो आपको लगेगा कि यह बोल कैसे दिलाहन, बोल कैसे दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी समस्याएं हैं। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद गुरु, गुरु खराब होगा तो कोई गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति होगा उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। वो लोग बोलेंगे कि कहां से आ जाते हैं ये लोग अपनी सलाह देने के लिए, जबकि वो आपके ही फेवर में बोलेंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपका क्या है, प्रतिकूल है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी मैं बता ही दिया हूं कि नाड़ा का समस्या होगा, नाड़ा उपसने का समस्या होगा। उसके बाद लीवर संबंधी, गैस संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लीवर यदि खराब होता है तो याद रखिएगा कि उस समय गुरु आपका प्रतिकूल है। इसके अलावा बुजुर्गों का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनकी बात मानेंगे नहीं तो सहयोग कहां से मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद विद्या और धन प्राप्ति में भी आपको क्या मिलेगा, सहयोग नहीं मिल पाएगा, उस तरह का आपका मनोभाव बनेगा ही नहीं, जिसके चलते आप विद्या भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे और धन भी के लिए भी उपार्जन करने की जो सलाह है, जो सीख है, जो टेक्निक है, वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी समस्या होती है। इसके बाद यदि शुक्र के बारे में मैं बोलूं तो शुक्र जब खराब होता है तो सबसे पहले पति पत्नी से बनना नहीं बनता है, ठीक है ना। उनके बीच प्रेम में जो होता है दुराव पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद गुप्तांग संबंधी समस्या भी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। उसके बाद यदि हम लोग ये नपुंसकता आ जाती है, और उसके बाद स्किन संबंधी समस्या हो जाती है, जैसे दांत खाद खुजली जो होता है, यह कब होता है, यह शुक्र के खराब होने पर ही होता है। उसके बाद जितने भी धब्बे वगैरह जो होते हैं वह किसमें होता है, शुक्र के खराब होने पर ही होता है। खुजली जो हमेशा लोग खुजलाते रहते हैं, या हाथों में जो कहते हैं कि दिनाई हो गया है, ये सब चीजें जो होती है शुक्र के खराब होने पर ही होती है। उसके बाद उस व्यक्ति के रहन सहन और पहनावे में जो होता है, या उसके बिस्तर वगैरह को देखेंगे तो बेढंगा लगेगा, अजीब लगेगा, तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र खराब हो रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्या आती है कि आपका बिस्तर जैसे तैसे बिखरा हुआ है, आप कपड़ा पहन रहे हैं जैसे तैसे पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है शुक्र खराब होने का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा यही नहीं, आपके स्किन का जो ग्लो है, जो चमक है, वो कम होती चली जाएगी। तो यह शुक्र प्रतिकूल होने की समस्या है। आइए आते हैं शनि। शनि की समस्या में जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले व्यक्ति जो होता है क्या करता है, आलसी हो जाता है, उसको काम करने का मन नहीं करता है। काम करने का मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर जो होती है एसिड की समस्या बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसमें लोग यूरिक एसिड की जांच करवाते हैं। तो यह शनि की समस्या के चलते शुरू होती है, जिसमें खट्टी बेकार आता है, और उसके चलते मानसिक परेशानियां बनी रहती है। लोग कहते हैं कि क्या कहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा। तो यह सारी समस्याएं होती है। उसके बाद हड्डी के रोग भी क्रिएट हो जाते हैं, हड्डी के रोग, हड्डी का कमजोर हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाती है। इसके बाद बाइक या वाहन से लोग चलते हैं तो बुद्धि जो होती है इस प्रकार से क्रिएट हो जाती है, खूब तेजी से बाइक वगैरह वाहन वगैरह चलाते हैं, जिसके चलते लड़ते भिड़ते हैं और हाथ पैर टूट जाते हैं, हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती है। तो ये सब किसमें, शनि के प्रतिकूल होने पे होता है। उसके बाद घुटने की समस्या, घुटनों में जो दर्द होता है, ये सब समस्याएं जो होती है यह किसके कारण होती है, शनि के कारण, शनि के प्रतिकूल होने के कारण होती है। कैंसर, ट्यूमर, ये सारी समस्याएं जो होती है किसके कारण होती है, शनि के प्रतिकूल होने के कारण होती है। उसके बाद कम सुनाई देने लगता है। जब शनि प्रतिकूल होते हैं तो हमको सुनाई कम देता है, जैसे कोई आवाज दे रहा है तो हमको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है। इस प्रकार से हमेशा यदि चोट लगने की जो समस्या बनी रहती है, टूटने फूटने की, तो ये शनि के कारण होता है, ठीक है। और आलस्य, और दांतों की भी समस्या, जो लोग कहते हैं कि हमारा दांत खराब हो गया है, दांत का झड़ना शुरू हो गया है, तो ये सारी समस्याएं शनि में होती है। तो आप एक एक करके आप इस चीज को ध्यान से देखिए, और देख करके यह पता कीजिए कि आपका कौन सा ग्रह जो है प्रतिकूल जा रहा है। उसके प्रति आप मेरे से सलाह ले सकते हैं कि हाँ, कि इस ग्रह की खराबी मेरे ऊपर जो है ऐसा महसूस हो रहा है, इसका कुछ उपाय है तो बताइए। आइए, और इसके अलावा भी एक अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एक एक ग्रहों की समस्या का निदान मैं बताऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरा जो भी वीडियो है देखते रहिए, और अच्छा लगे तो एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए। जो भी मेरी सेवा है बस आपकी सेवा के लिए है, और इसके लिए मुझे अच्छा लगेगा एक बार जब जय श्री राम लिख करके आप भेजेंगे,
और लोगों को शेयर भी करेंगे ताकि लोगों को पता भी चले कि जिसका डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम या कुंडली नहीं है तो उनको पता तो चले कि हाँ किस समस्या किस ग्रह की प्रतिकूल होने के कारण मैं अपनी समस्या से निदान नहीं पा रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। राहु राहु की समस्या में क्या होता है? त्वचा रोग होता है, ग्रंथि रोग होता है, ठीक है ना, अल्सर अल्सर की समस्या होती है, माथे में जो अल्सर होता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पैरों में झंझनाहट होती है, ठीक है ना, और उसके बाद दुर्बलता दुर्बलता पागलपन पागलपन जैसी समस्या भी जो होती है वह राहु की में ही होती है। कुष्ठ रोग आप देखते ही हैं कुष्ठ रोग में किस प्रकार से होती है, तो ये राहु के प्रतिकूल होने पर ही होता है। आंतों का रोग भी होता है। और उसके बाद जांच कराने पर कभी कभी ये भी पता चलता है कि हमको तो कोई रोग ही नहीं हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि एकदम राहु महाराज आपके प्रतिकूल हो चुके हैं। और इनसे मतलब ये ग्रहों से डरना नहीं है, इन ग्रहों का निदान कैसे है इसके बारे में सोचना है और निदान करके और अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आए हैं कर्म करने के लिए। यह कर्म भूमि है, बार बार कहता हूं, एक कर्म भूमि है। और जब हम लोग कर्म करने के लिए आए हैं तो हम लोगों को एक कोई ना कोई एक निदान मिलना चाहिए कि हम इस कर्म को किस प्रकार से करें कि हम क्या करें, स्वस्थ रहते हुए हम अच्छा कर्म कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के हित कर सकें। और उसके बाद इस राहु खराब होने में जो होता है वो बहुत डॉक्टर आप बदलते रहते हैं और दवाई काम नहीं करता है। आप कहते हैं कि कितने सारे डॉक्टर बदल दिए, दवाई काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो राहु जब प्रतिकूल होते हैं तो क्या होता है, जांच में कोई आपको रिपोर्ट नहीं आता है, ठीक है ना, सब जांच ठीक होता है, उसके बाद दवाई कभी कभी काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप डॉक्टर बदलते रहते हैं। वहीं जब केतु खराब होते हैं तो केतु के खराब होने में कुत्ते या सियार आपको काटते हैं या उनसे डर लगता है, ठीक है। अंधेरे में आपको डर लगेगा। सबसे पहली बात यह है कि अंधेरे में आप अकेले अंधेरे में नहीं जा सकते, ठीक है ना, आपको डर लगेगा। उसके बाद आप अलग विभिन्न प्रकार के सपने देखते रहते हैं, जहाज से गिरने वाला सपना, भूत वाला सपना, जैसा लगेगा कि आपके सीने पे बैठ करके कोई दबा रहा है आपको। तो ये सारी समस्याएं जो होगी, और या भूत प्रेत के बारे में हमेशा आप सोचते रहेंगे, या जितने भी ये ओझा गुनी जो होते हैं उनके पीछे पीछे आप लगे रहेंगे, हमेशा झड़वाते फुकवाते रहेंगे और समय बर्बाद करते रहेंगे। तो ये जब होती है केतु की समस्या होती है। डाइन भूत के चक्कर में हमेशा जो है आप पड़े रहेंगे, ओझा तांत्रिक जो होते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि केतु की समस्या है। तो आज इतनी सारी समस्याओं को सबसे पहले ध्यान से देखिए, अपने आप को परखिए कि आप किस समस्या से, किस ग्रह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी भावनाएं किस प्रकार से चल रही है। अपनी भावनाओं की जांच कीजिए और जांच करने के बाद इसके निदान के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए जय श्री राम। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है और बर्थ प्लेस है, वो हम व्हाट्सएप करके और पूछ सकते हैं अपना निदान। और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक एक करके सबका निदान बताऊंगा। आज के लिए आज की सेवा मेरी यहीं तक। जय श्री राम। राम 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 राम। अच्छा लगे तो एक बार जय श्री राम जरूर आप लिख करके भेजिएगा।